हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर 10 मिनट्स टैली सीरीज। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेंट्री फीचर्स के बारे में। यानी कि अगर हमें अपने टैली में कोई भी आइटम्स ऐड करने हो, प्रोडक्ट ऐड करने हो, या हमें किसी तरह का आइटम्स की कैटेगरी निकालनी हो या गोडाउंस मेंटेन करनी हो, तो वो सारी चीजें हम लोग टैली में कैसे करते हैं, आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इन्वेंट्री इन्फो क्या होता है। इन्वेंट्री का मतलब दोस्तों बेसिकली जो होता है वो स्टॉक्स होता है। यानी कि हम अपने टैली के अंदर अगर किसी रिलायंस फ्रेश में काम कर रहे हैं या हम अपनी शॉप पे इसको टैली को यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमें अपने प्रोडक्ट जो भी हम अपनी शॉप पर या रिलायंस फ्रेश पर या किसी भी चीज पर सेल कर रहे हैं, तो वो हमें टैली में मेंटेन चाहिए। तो टैली में उनको कैसे लेकर आते हैं वो समझना है। तो उसके लिए दोस्तों, जब भी कोई प्रोडक्टिविटी की बात होगी, लाइक इन उसमें स्टॉक ऐड करना हुआ या पुराने स्टॉक्स डिलीट करने हो गए, तो वो सारी चीजें दोस्तों हमें मिलेगी इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। तो हम गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास जो मेन फीचर्स हमें यूज करने हो, तीन फीचर हैं दोस्तों। पहला स्टॉक ग्रुप्स है, दूसरा स्टॉक आइटम्स है, तीसरा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को क्या करना है? स्टॉक ऐड करने के लिए स्टेप फर्स्ट में हम लोगों को करना है ऐड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यानी कि जो प्रोडक्ट हम ऐड करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट की यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगी। यानी कि वो किलो में रहेगा। अगर हमारे पास हम लोग शॉप में कोई भी चीनी या कुछ आटा वगैरह कोई भी सेल कर रहे हैं टैली के थ्रू, सो हम लोग उसको केजी में, अदरवाइज लीटर में, और अगर हम लोग कोई चीज बॉक्सेस में सेल करें तो बॉक्स, पीसेज में सेल करें पीसेज में। तो वो जो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी किस फॉर्म में मेजर की जा रही है उसे बोलते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो सबसे पहले हमें वही ऐड करना होगा। तो उसके लिए हम लोग यूनिट्स ऑफ मेजर में जाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो एग्जांपल हम लोग यहाँ पर अपनी कंपनी में क्या फोन सेल करने वाले हैं। जैसे कि आप क्रोमा पे या विजय सेल्स पे जाते हैं, कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे अगर आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो बिलिंग जनरेट होती है वो पीसीस के अंदर होती है। तो हमने सिंबल यहाँ पे रख दिया सिर्फ पीसी, हमने पीसी रख दिया। अब फॉर्मल नेम इसका पीसी हो गया। हमने सिर्फ इतना, क्योंकि अब डेसिमल में तो नहीं होता ना पीसेस, लाइक 3.5 पीस, तो पूरा पीस रहेगा, तो इसमें डेसिमल पॉइंट हमने रख दिया 0। ओके। तो इस तरह से हमें सबसे पहले स्टेप में क्या करनी है? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्रिएट करनी है। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों मैंने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करना है? तो पहला स्टेप मेरा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बात करते हैं क्रिएट स्टॉक ग्रुप्स की। यानी कि अब हमें ग्रुप बनाना होगा स्टॉक का। यानी मेरे पास एक प्रोडक्ट होगा, एक प्रोडक्ट का मेन नाम होगा। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, अब राइस, राइस के अंदर बहुत सारी आपके पास क्वालिटीज होंगी। तो इसी तरीके से आप कोई भी चीज डालते हो, लाइक दाल ले लिया तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हो गया, ऑयल हो गया उसमें काफी सारी कैटेगरीज हो गया। तो ये सारी चीजें दोस्तों हमें मेंटेन करने के लिए पहले हम लोग उसमें ऐड करते हैं स्टॉक ग्रुप्स। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टॉक ग्रुप्स ऐड कर लेते हैं। जैसे कि सैमसंग क्या हो गया, ग्रुप हो गया, अब उसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, उसके आइटम्स हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक ग्रुप अपना ऐड कर लिया सैमसंग, और हम लोग इसको प्राइमरी में रहने देंगे। ओके। इसी तरह हम लोग एप्पल बना लेते हैं, आईफोन के लिए हमने इस तरह से। तो ये दो ग्रुप दोस्तों हमने बना लिए हैं, एप्पल और सैमसंग। तो ये सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने स्टॉक ग्रुप्स भी क्रिएट कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट स्टॉक आइटम्स। हमें स्टॉक आइटम्स को ऐड करना है। सो उसके लिए हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं दोस्तों? उसके लिए हम लोग जाते हैं अपने स्टॉक आइटम्स के अंदर। तो स्टॉक आइटम्स में हम लोग क्रिएट कर देंगे डायरेक्टली। जैसे कि मैं यहाँ पे आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो या एयर, कोई भी हम लोग फोन ऐड कर देंगे। लाइक मैंने यहाँ पे एयर ऐड कर दिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जब मैंने जो ग्रुप्स बनाए थे, वो ग्रुप्स मेरे यहाँ पे शो रहे कि आईफोन 17 एयर किसका पार्ट है। आप अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसके कोई पार्ट्स नहीं है, तो उसको आप प्राइमरी में भी रख सकते हैं। बट जब हम लोगों के पास एक हमारे पास ग्रुप है एप्पल का, तो हम लोग उसको एप्पल के अंदर सेलेक्ट करेंगे। अब दूसरा दोस्तों, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आ चुकी है कि यूनिट्स क्या यूज करनी है। हमने अभी जो यूनिट सेलेक्ट की थी वो पीसी सेलेक्ट की थी, तो पीसी। अब रेट ऑफ ड्यूटी दोस्तों हम लोग अब टैक्स अभी इस रेट में डिसाइड नहीं करेंगे। जब हम लोग सेल वॉचर्स की एंट्री करेंगे तभी हम लोग इसका टैक्स डिसाइड करेंगे।
अब क्वांटिटी अगर हमारे पास लाइक कितने पीसेज आए हैं, लाइक 5 पीसेज आए हैं और रेट का लाइक 1,20,000 हमने यहाँ पे डाल दिया इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ डिस्प्ले और डिस्प्ले में जाके यहाँ पर मैं चेक कर दूँ तो मुझे शो हो रहा है। तो ये दोस्तों मैंने क्या कर लिया, प्रोडक्ट ऐड कर लिया। तो इस तरीके से आप कोई भी अपने स्टॉक्स इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप जो दोस्तों वो हमारा है, वो है हम लोग अगर स्टॉक कैटेगरी ऐड करनी है, यानी कि अगर हमें क्वालिटी वाइज चीज ऐड करनी होती है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमें कैटेगरीज बनानी पड़ जाती हैं। लाइक एक एग्जांपल हमने लिया है कि हमारे पास 3 कैटेगरी हमने मोबाइल्स की लिया है, क्योंकि हमारी मोबाइल कंपनी हम लोग बना रहे हैं। सो लाइक कीपैड फोन में हमारे पास सैमसंग गुरु आ जाते हैं, मल्टीमीडिया में सैमसंग की कोर बी सीरीज है, और आपके एंड्रॉइड के अंदर और स्मार्टफोन के अंदर जितने भी एंड्रॉइड फोन है सब क्या दोस्तों, वो सब क्या है, हमारे स्मार्टफोन है। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर कहीं भी कैटेगरी का ऑप्शन नहीं नजर आ रहा दोस्तों। टैली के अंदर बहुत सारे ऑप्शन जो है वो हाइड्स होते हैं, यानी वो फीचर्स बंद किए होते हैं, क्योंकि जब उनकी जरूरत पड़ती है तभी हम लोग उनको इनेबल करते हैं। सो हम लोग टैली के अंदर अगर कोई भी फीचर इनेबल करना होता है तो आप राइट हैंड साइड में देखेंगे, राइट बॉटम में हमें एक फीचर्स का टैब मिलेगा। तो इस फीचर्स पे आप क्लिक करेंगे या फिर 11 की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमें फीचर्स मिल जाएंगे। काउंटिंग से रिलेटेड कोई फीचर होगा तो हम लोग यहाँ से ऑन करेंगे, इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई फीचर होगा तो इन्वेंट्री में ऑन करेंगे। जैसे अभी हमें जरूरत इन्वेंट्री फीचर्स की, तो हम लोग इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे। सो आप यहाँ पर देखेंगे स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में मेंटेन स्टॉक आइटम्स, मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, तो उस पर हम लोग क्लिक करके उसको यस कर देंगे दोस्तों। यस करके एंटर कर देंगे, और अब आप एक बार कंट्रोल+A कर देंगे, या तो आप एंटर करेंगे 1 बाय 1, या अदरवाइज आप यहाँ पर डायरेक्टली कंट्रोल+A भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल+A करेंगे, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, हमारा वो पास हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये फीचर्स को हम लोग अपने इन्वेंटरी में चेक कर दें तो आप देखेंगे स्टॉक कैटेगरीज का फीचर्स भी मेरे पास आ गया। तो इस तरह से हम लोग कैटेगरीज भी ऐड कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे 3 कैटेगरीज ली है। पहली क्या है, लाइक कीपैड फोन की है, तो हम लोग कैटेगरीज पे जाते हैं, डायरेक्टली क्रिएट करेंगे। लाइक एक मैंने ले लिया यहाँ पे कीपैड फोन की कैटेगरी बना लिया सिंपल, और फिर हमने यहाँ पे मल्टीमीडिया ले लिया है, लाइक मल्टीमीडिया, और तीसरा हमने यहाँ पे ले लिया दोस्तों स्मार्टफोन ले लिया है, स्मार्ट फोन, स्मार्टफोन। तो 3 कैटेगरीज दोस्तों मैंने यहाँ पे बना लिया, कीपैड की, मल्टीमीडिया की और स्मार्टफोन की। अब हमें कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाना है और हमें कैटेगरी वाइज ऐड करना है, तो ग्रुप्स हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप ग्रुप डिसाइड कर लोगे जिस आपको ग्रुप में आपको बनाना है, या आप स्टॉक आइटम डायरेक्टली बना सकते हो। डायरेक्टली बना रहे हैं सैमसंग का, तो हमने लाइन यहाँ पे लिया सैमसंग ग्रुप। तो अब दोस्तों जब आप एंटर करोगे तो ये सैमसंग का पार्ट है, तो सैमसंग ले लिया हमने। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन भी मेरा आ गया दोस्तों। तो कैटेगरी में आप यहाँ पर स्मार्टफोन यूज कर लेंगे, और ये सिंपल फोन है तो कीपैड हो गया, और ये पीसीज मेरे। अब यूनिट्स हमने लाइक यहाँ पे इसकी 5 की पीसी डाली है, और हमने रेट अभी इसका डिसाइड नहीं करा, हम लोग परचेज करेंगे तब इसको डिसाइड कर लेंगे। इसी तरह फिर हमने सैमसंग की कोर बी सीरीज ले लिया, एक सैमसंग कोर बी सीरीज दोस्तों जो थी उस मल्टीमीडिया फोन की थी सैमसंग की। सो यहाँ पे हम लोग मल्टीमीडिया पीसीज इस तरह से सिलेक्ट किया। अब एंड्रॉइड ले लेंगे, सैमसंग में कोई भी फोन हो गया, हम लोग सीधा यहाँ पे लेना है सैमसंग एंड्रॉइड फोन्स। तो ये सैमसंग और उनकी कैटेगरी क्या हो जाएगी, स्मार्टफोन की कैटेगरी हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर कैटेगरीज बना ली, और कैटेगरीज के अंदर स्टॉक भी हमने ऐड कर दिया। अब अगर जो आपने स्टॉक्स बनाया है उसे आपको चेक करना है कि मुझे कहाँ मिलेगा, सो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है डिस्प्ले। हम लोग डिस्प्ले में जाते हैं, और यहाँ पे होता है स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। आप स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में आएंगे। आप देखो ना दोस्तों, अगर यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज डेटा देखना चाहते हो, कैटेगरी वाइज भी आपको नजर आ जाएगा कि सैमसंग में मेरे पास कितने 5 पीसीज है। इसी तरह मल्टीमीडिया में मेरे पास नहीं डाला हमने, यहाँ पे स्मार्टफोन के 5 पीसीज है। और अगर आपको कोई क्वेरी स्टॉक से रिलेटेड आई कि यहाँ पे iPhone 17 है, तो सारी चीजें उसकी यहाँ पे आ जाएंगी, कब लास्ट टाइम कब सेल हुआ था, उस पर कितना डिस्काउंट दिया आपने, कितने अमाउंट पे सेल हो, सारी चीजें दोस्तों ये हम लोग आगे के कोर्स में करने वाले हैं। तो होप जितना भी समझाया दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों समझ ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।